बाबा से जनाब सकीना बाबा से एक सूरह फातिहा सैयदा मैजनी मानो बिनते सैयद तारिक हुसैन अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। अगर ना मिली इजाजत हुसैन से वरना अब्बास बता देते कयामत किसे कहते हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद परवरदिगारे आलम के नाम से जो रहमान है, रहीम है, जो अव्वल आखिर है, जो निशानियों का नाज़िल करने वाला है, जो पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करने वाला है। वो परवरदिगारे आलम की जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमारे नफ्सों में हरकत दी, दिलों को धड़काया, खून में रवानी दी। वो परवरदिगारे आलम की जिसने हमें शान हैदर करार बनाया, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का अज़ादार बनाया, ज़ाकिर हुसैन बनाया। परवरदिगारे आलम कि जिसने हमें इतनी साख्त और कुव्वत दी कि आज के दौर में जिसमें इतनी यजीदियत है, आज के दौर में भी हम दिल चीर कर सीना तान कर कहते हैं या हुसैन। हम फख्र से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम अली के मानने वाले हैं। आज के दौर में हुसैनी और अली का मानने वाला कहना बहुत बड़ी बात है और ये कुव्वत और ताकत सिर्फ हमारे परवरदिगारे आलम ने दी है और ये किसी नेमत से कम नहीं है कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं। कि जब परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी कौम पैदा करूंगा जो मेरे हुसैन का मातम करेगी, मैं मोहम्मद वाले जैसा कि अभी परसों 40 गुजरा है
जानते हैं कि मिश्री अरबाइन किसे कहते हैं। आज की मजलिस का उन्वान उसी से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को 4 चीज़ें बताऊंगी। एक मर्तबा ज़ाहिर इमाम हुसैन, क्या मर्तबा है इमाम हुसैन के ज़ाहिर का। दूसरा जिक्र हुसैन, क्या मर्तबा है हुसैन का जिक्र करने का। तीसरा मर्तबा फर्श अज़ा, क्या मर्तबा है इस फर्श अज़ा का। और चौथी चीज़ ज़ियारत वारिसा, कि आखिर ऐसी क्या है कि हमें मौला ने हमारे को ज़ियारत आशूरा दी, ज़ियारत वारिसा दी। ऐसा क्या है ज़ियारत के अंदर के मौला ने हमें ये तोहफा दिया। तो बस इमाम अपने पहले मौजू से मैं स्टार्ट करूँगी। उम्मीद करूँगी कि मेरी हर बात आप तक पहुँच जाए और वक्त भी जो है हमारा साथ दे जाए। अगर ज़िंदगी रहे कुछ रह गया तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगी और ज़रूर बताऊँगी, हर बात आप तक पहुँचाऊँगी। आप लोग साथ दीजिएगा। इमाम जरूर पढ़िए। इमाम हुसैन का बहुत बुलंद मर्तबा है। हम खुशनसीब हैं कि खुदा ने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया। जो करबला जा चुके हैं उन्हें खुदा दोबारा जाना नसीब करे, और जो नहीं गए परवरदिगार आलम मुझ समेत मेरी फैमिली समेत जल्द हमें करबला का और वहीं का ज़वार बनाए, हमें भी मशरी करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम जब कोई शख्स करबला के लिए निकलता है, अरबईन हो या करबला ज़ियारत के लिए जब निकलता है कोई शख्स, तो परवरदिगार आलम उस बंदे के लिए 4000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम जाओ इस ज़ाहिर के पीछे से घर की हिफाजत करना। इमाम जब वो शख्स करबला जाता है तो उसके पीछे उसके घर की हिफाजत करने के लिए परवरदिगार आलम 4000 फरिश्ते अब देखें ज़रा। और जब वो करबला में ज़ियारतें कर रहा होता है, जब करबला से ज़ियारतें करके वापस आता है तो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम अब तो ये ज़ाहिर आ चुका है, ज़ाहिर हुसैन आ चुका है, अब हमारा क्या काम, अब हमें क्या हुक्म है बता। तो परवरदिगार आलम इरशाद करता है कि तुम इसके दरवाजे पर ठहरे रहो और तस्बीह और तकदीस करते रहो जब तक कि ज़ाहिर इमाम हुसैन जिंदा रहेगा। इसके सीने में सांसें चलती रहेंगी। उस तस्बीह और तकदीस का जो हदिया है वो इस ज़ाहिर को करते रहो। जब वो शख्स इंतकाल कर जाता है तो वो फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार आलम तूने कहा था कि जब तक ये जिंदा रहे तो तस्बीह तकदीस का हदिया करते रहो, अब ये इंतकाल कर गया, अब बता क्या हुक्म है हमारे लिए। तो परवरदिगार आलम फरमाता है उन 4000 फरिश्तों से कि तुम इसके जनाजे में, इसके कफन दफन में हाथ बटाओ और कब्रिस्तान तक, इसकी तदफीन तक इसके साथ जाओ। वो फरिश्ते उसके कफन दफन, अब देखिए कितना बुलंद मर्तबा है। एक इंसान है लेकिन वो ज़ाहिर इमाम हुसैन है, तो 4000 फरिश्ते उसके कफन दफन में उसका हाथ शामिल हो रहे हैं और तकलीफ के लिए साथ कब्रिस्तान जा रहे हैं। जब वो शख्स जो है दफन हो जाता है तो परवरदिगार आलम से फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार आलम अब तो ये दफन भी हो गया, अब बता क्या हुक्म है। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि तब क़यामत तक तुम इसकी कब्र पर ठहरे रहो और तस्बीह तकदीस करके इसे हदिया करते रहो। और मोहम्मद वाले दिलों में बताया न जाएगा, खुदे बली की राह को पाया न जाएगा, खुदे बली की राह को पाया न जाएगा। मेरे पे चढ़ी कहने लगा मेरे पे चढ़ी कहने लगा वो ये सर अली का है झुकाया न जाएगा। दुनिया वालों जब तक हमारे सरों पे है अब्बास का अलम, जब तक हमारे सरों पे है अब्बास का अलम, हमको यजीदियत से डराया है वो वहाँ जाके कुछ जो है जिक्र नहीं करा, सिर्फ ज़ाहिर है, वहाँ जाके नॉर्मल ज़ियारत पे जाते हैं, वहाँ पे दुआएं पढ़ते हैं, वहाँ पे जाके कोई मजलिस कुछ नहीं, सिर्फ
कि वो परवरदिगार आलम ने 4000 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। इसी तरह एक रिवायत में मिलता है कि जनाब आयशा रसूल खुदा से फरमाती हैं कि आपको हुसैन से बहुत प्यार है, अगर कोई हुसैन का अज़रदार, हुसैन का सवाल, हुसैन का जब इसकी ज़ियारत पर जाए तो आप क्या तोहफ़ा उसके लिए रखेंगे। तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो मेरे हुसैन का ज़ाहिर होगा, जो मेरे हुसैन में यहाँ पे गिरिए की देखिएगा कितनी फजीलत है। हम तो मजलिस में आते हैं ना, कहते हैं कि मसाइल पे अगर रोना ना आए तो सर को झुका लो, तो यहाँ देखिएगा गिरिए की कितनी फजीलत है कि रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जो शख्स मेरे हुसैन के मसाइल पर रोएगा, गिरिया करेगा, जो मेरे हुसैन का जिक्र करेगा, उसे मैं 1 हज का सवाब दूंगा। जनाब आयशा ने बोला 1 हज, फरमाया 2 हज का सवाब, फिर दोबारा पूछा 2 हज, फरमाया 3 हज का सवाब। जितनी बार एतराज़ात उठते गए उतनी बार हज का सवाब बढ़ता गया। कई रिवायतों में 70 हज और कई रिवायतों में 100 हज के बराबर सवाब मिलता है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद रावी ने सवाल किया रसूल खुदा से कि रसूल खुदा से सवाल किया कि परवरदिगार आलम ने क्या जो है इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई नजफ जाकर मौला अली की ज़ियारत करे तो उसका सवाब कितना है। तो रसूल खुदा ने फरमाया जैसे किसी ने मदीने आकर मेरी ज़ियारत की। फिर फरमाया कि कोई जन्नतुल बकी जाके वहाँ ज़ियारत करे तो वहाँ का मर्तबा कैसा है। फरमाया जैसे कोई किसी ने मदीने आकर मेरी ज़ियारत करे, मतलब रसूल खुदा की ज़ियारत करे। फिर किसी ने पूछा कि कोई ताज़मेन जाकर ज़ियारत करे तो उसका मर्तबा कैसा है। फरमाया जैसे किसी ने मदीने आकर मेरी ज़ियारत करे। फिर पूछा गया कि कोई मशहद जाकर, कोई कुम जाकर मौला इमाम अली रज़ा के रोज़े की, जनाब मासूमा कुम के रोज़े की ज़ियारत करे तो इसका सवाब कैसा है। फरमाया जैसे किसी ने मदीने आकर मेरी ज़ियारत की। फिर फरमाया कोई सामरा जाकर ज़ियारत करे तो वहाँ का मर्तबा कैसा है। फरमाया जैसे किसी ने मदीने आकर मेरी ज़ियारत की। आखिर में रावी ने सवाल किया कि जब कोई करबला जाकर इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करे तो इसका मर्तबा कैसा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि जब कोई करबला जाकर इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करे तो इसका मर्तबा ऐसा है कि जैसे अर्श मुअल्ला पर जाकर खुद खुदा की ज़ियारत करे। मोहम्मद जैसे ये ज़ायरीन इमाम हुसैन का बुलंद मर्तबा है, इसी तरह एक परवरदिगार आलम ज़ायरीन के लिए तोहफ़ा भी दे रहा है। और वो तोहफ़ा क्या है, जैसे हम ज़ियारत पर जाते हैं पैकेजेस करते हैं कि 10 डेज़ का टूर है, 20 डेज़ का टूर है, 25 डेज़, 40 डेज़, 10, 20, 25, 40 दिन का टूर होता है। तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ये 10 दिन, ये 20, ये 25, ये 40 दिन जो आप ज़ियारत इमाम हुसैन में, जो अपने घर से ज़ियारत के लिए निकलते हैं और वापस घर तक आने में इतना रास्ता, इतनी मुद्दत और इतना टाइम जो ज़ियारत इमाम हुसैन में आप खर्च कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ज़िंदगी अगर 40 साल की है और 40 साल में से आपने 1 महीना ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए निकाल दिया, तो 40 साल में से वो 1 महीना नहीं निकाला जाएगा, बल्कि वो 1 महीना आपको इजाफी मिल जाएगा क्योंकि आप ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए गए थे। तो परवरदिगार आलम का तोहफ़ा क्या है कि आप जितने दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, किसी भी इमाम की ज़ियारत के लिए आप जाएँ, तो आप जब ज़ाहिर हुसैन होंगे और जितना दिन आप ज़ियारत का खर्च करेंगे वो दिन आपकी ज़िंदगी में काउंट नहीं होगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम के जैसे आपने जाना
कि ज़ाहिर इमाम हुसैन का कितना बुलंद मर्तबा। ये मैंने फ़कत 2-3 रिवायतें बयान की हैं। अगर बुक्स खोलें, किताबें खोलें तो बेशुमार रिवायतें आपको मिलेंगी सिर्फ ज़ाहिर इमाम हुसैन के मर्तबे के अंदर। इसी तरह टाइम का भी आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए मज़ीद आगे बढ़ रही है। इसी तरह ज़ाकिर इमाम हुसैन का भी बहुत बुलंद मर्तबा है। ज़ाकिर इमाम हुसैन सिर्फ मजलिस पढ़ने वाला नहीं आता, मर्सिया खान, नौहे खान, एवं के हदीस किस्सा पढ़ने वाला। अगर आप बात करें 6 महीने का बच्चा भी फर्श अज़ा पर बैठ कर या हुसैन के सीने में हाथ मार दे तो वो भी ज़ाकिर इमाम हुसैन में। तो ये उस ज़ाकिर इमाम हुसैन की फजीलत है। आप इस फर्श अज़ा पर आकर दुरूद पढ़ रहे हैं तो आप भी ज़ाकिर इमाम हुसैन। तो क्या मर्तबा है ज़ाकिर इमाम हुसैन का, एक रिवायत से आपकी खिदमत में पेश करूँगी कि एक मर्तबा ईरान के एक आलिम दीन होते हैं, बच्चों को मदरसा पढ़ाया करते हैं ईरान के अंदर। उनका इंतकाल हो जाता है, उसका दफन होता है और फिर जिस तरह से जनाजे का प्रोसेस होता है वो हो रहा होता है और ऊपर उनकी रूह परवास कर चुकी होती है। जब वो देखते हैं आलम बरज़ख में जाते हैं, 2 लाइनें लगी हुई हैं। एक लाइन है, कतार बहुत लंबी है और एक कतार है वो बस ऐसे है कि आ रहा है इंसान और अंदर जा रहा है और वो कहाँ जा रहे हैं, वो जन्नत में जा रहे हैं, आलम बरज़ख। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी लंबी लाइन में लगूँ, मैं बूढ़ा हूँ, थक गया हूँ, काफ़ी सफ़र कर लिया है, मैं यहाँ से निकल के चला जाता हूँ। तो एक मरतबा जब वो आगे बढ़ते हैं उस जगह से, जो जगह खाली जहाँ रश नहीं है, तो फरिश्ते आ जाते हैं, कहते हैं कि आप इस जगह से नहीं जा सकते। फरमाया कि नहीं जा सकते। कहा ये जगह आलिम दीन के लिए है, ज़ाकिर हुसैन के, जो हुसैन का जिक्र करने वाले, ये जगह उनके लिए है। तो फरमाया मैं भी हुसैन का ज़ाकिर हूँ, बच्चों को मदरसा पढ़ाया करता हूँ। कहा ऐसे ज़ाकिर नहीं, वो ज़ाकिर जो फ़ज़ाइल इमाम हुसैन पढ़े, जो मसाइल इमाम हुसैन पढ़े, जो फ़ज़ाइल इमाम हुसैन पे सुभान अल्लाह बेशक गए और मसाइल इमाम हुसैन पे गिरिया करे कि जहाँ बच्चा भी सीने में हाथ मार के या हुसैन कहीं ये जगह उनके लिए, ये जगह आपके लिए, आप वहाँ आकर लाइन लगाएं। वो एक शख्स गिरिया करते हैं कि या खुदा इतना मर्तबा, इतनी फ़ज़ाइल है इमाम हुसैन के, जो ज़ाहिरीन है उनके इतने फ़ज़ाइल, इतने इमाम हुसैन का जिक्र करने वालों का मर्तबा है। तो एक मर्तबा मुझे एक मोहलत दे दे, मेरी ज़िंदगी में जितनी नेकियां, मैंने जितने बच्चों को मदरसा पढ़ाया, जितनी मेरी नेकियां, वो सारी नेकियां जमा कर और उसका जो भी सवाब बनता है उसके सवाब के बदले में मुझे ज़िंदगी में सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मैं हमें हुसैन का जिक्र करूँ और फिर वापस दुनिया से रुखसत हूँ। तो परवरदिगार आलम एक मरतबा उसे, जो ईरान के आलिम दीन होते हैं, उन्हें मोहलत दे देते हैं और जब वो एक मरतबा जनाजा लेकर जा रहे होते हैं कब्रिस्तान में, जनाजे को जुम्बिश होती है, सब डर जाते हैं, जनाजा दूर रख के हटते हैं। तो एक मरतबा बंदे कफन टूटते हैं, वो शख्स जो है बैठते हैं और फरमाते हैं कि डरो मत, मैं इस तरह ऊपर गया था, मैंने देखा कि फ़ज़ाइल इमाम हुसैन, मसाइब इमाम हुसैन करने वालों का इतना बुलंद मर्तबा है, तो मैं परवरदिगार आलम से मोहलत लेकर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं ज़िक्र इमाम हुसैन करके वापस चला जाऊँ। बस मैं ज़िक्र इमाम हुसैन करूँगा, हुसैन की मजलिस पढ़ूँगा, तुम लोग सुनना और मैं वापस चले जाऊँगा। बिल्कुल इसी तरह वो शख्स इमाम हुसैन पर जो है मजलिस पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल इमाम हुसैन पढ़ते हैं, मसाइब इमाम हुसैन करते हैं, ज़िक्र हुसैन करते हैं। इधर मसाइब ख़त्म हुए, इधर उनकी जाए पानी जो है परवास करती है। तो एक मरतबा वो परवास करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ज़िक्र इमाम हुसैन करने वालों का मर्तबा कितना बुलंद है। परवरदिगार आलम ने जन्नत में उनके जाने के लिए जगह अलग मुंतखब की है, जन्नत के अंदर मर्तबा अलग है और बरोज़े महशर जनाब फातिमातुज़ ज़हरा बिल्कुल उस तरह दाने इमाम हुसैन को, ज़ाकिर इमाम हुसैन को चुन लेगी जिसे मुर्ग साफ दाने चुन लेता है और गंदे दाने छोड़ देता है। ये मर्तबा है ज़ाहिर इमाम हुसैन, ज़ाकिर इमाम हुसैन का, अज़ादाराने इमाम हुसैन का। देखिए कितना बुलंद मर्तबा है कि खुदा ने हर चीज़ उनके लिए अलग मुकर्रर कर दी। मोहम्मद वाले मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार, हमारे बड़े हम जितना पढ़ते हैं ना, इतना हमारी फजीलत नहीं जितना इन बच्चों के जिक्र करने वालों की। इन बच्चों की माओ को खुदा सलामत रखे जो इन्हें ज़िक्र हुसैन की तरबियत देती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
रिवायत बयान करने जा रही हूँ फर्श अज़हर। ये भी एक रिवायत बयान करके आपको बात पहुँचाऊँगी, उम्मीद करती हूँ आप तक बात पहुँच जाएगी। हज़रात इमाम हुसैन, इस फर्श अज़हर पर आने के लिए कुछ रूल्स हैं। ज़िंदगी में हर काम करने के रूल होते हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, तो वज़ू का रूल है। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज का रूल है कि ऐसे पढ़नी है, सजदा ऐसे करना है, रुकू ऐसे करना। ज़िंदगी में हर काम को अंजाम देने के लिए उसूल बनाए गए हैं। इसी तरह मजलिस हुसैन में फर्श अज़हर पर आने के लिए उसूल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसूल है लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए कि कोई हिजाब करें। जनाब ज़ैनब की चादर को रोने आ रहे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा की चादर को रोने आ रहे हैं, तो आपके सरों पर चादर, आपका हिजाब लाजिम है। और फ़कत मजलिस हुसैन में आपका हिजाब लाजिम नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जब घर से बाहर निकले, अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकले, एवं के शादी या किसी फंक्शन में भी, तो आप हिजाब करें, क्योंकि हिजाब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हिजाब आपका लाजिम है, क्योंकि आप नहीं जानते आपका ये एक चादर, आपका ये एक हिजाब आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिजाब नहीं करते तो इसके कितने नुकसान हैं। कहते हैं ना कि अभी फेसबुक पर अगर आप देखें तो बहुत ही पोस्ट चलेगी कि हुसैन के अज़ादार जो है जनाब ज़ैनब की चादर को रोने आती है, लेकिन खुद के सरों पर चादर नहीं होती। तो कोशिश करें कि आपके सरों पर चादर हो, ऐसे लोगों को आप जवाब दें कि हम हुसैन के वो अज़ादार हैं, हमारे सर पर चादर होती है। आप ऐसे रोल मॉडल बने कि आपको देख के दूसरे चादर लें सरों के ऊपर। और फ़कत चादर नहीं, जब इस फर्श अज़हर पर आए तो बावज़ू होकर आए, क्योंकि हमारा ईमान है। इस फर्श अज़हर पर जनाब सैयदा आती है, और ईमान नहीं है, वो सच में आती है। अगर हुसैन के अगर बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं, कोई हुसैन का अज़ादार ना बैठा हुआ ना, तो वहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा आती है। और महसूस किस तरह होता है, खुशबू से महसूस होता है, कहीं मौजज़ा हो जाता है, कहीं शबी आ जाती है। हमारी जनाब फातिमा ज़हरा, दो जहाँ के नबी की बेटी, वाहिद जो जन्नत के सरदार हैं, वो उनकी मादर आती है। मजलिस हुसैन किस लिए आती है? हुसैन के अज़ादारों का इंतज़ार करती है कि हुसैन के अज़ादार आएंगे, मेरे बेटे का पुरसा देंगे, मैं उनके आंसू लेकर जाऊंगी, कुछ उनके नाम अमाल में डाल दूंगी, कुछ आगे कौसर में मिला दूंगी। तो देखिए कितना बुलंद मर्तबा है कि हम जैसों का इंतज़ार जनाब फातिमा ज़हरा कर रही हैं, तो किस तरह आना चाहिए। खुद एक मिनट के लिए सोचें कि अगर जनाब फातिमा ज़हरा हमारी आंखों पे से पर्दा हटे और वो हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम इस काबिल हैं कि उनके सामने खड़े हो सकेंगे? क्या हम इस काबिल हैं कि उनके सामने नजरें उठा के उनसे हम कलाम हो सकेंगे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ हमारा हिजाब नहीं होता। हम बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि हम मजलिस हुसैन में वज़ू करके नहीं आते, कुरान पाक हम बगैर वज़ू के उठा लेते हैं। जो दीन नहीं जानता, जो अहकाम नहीं जानता, उसके लिए गुनाह नहीं है, वो सीखे फिर करे, अमल करे। लेकिन जो जानकर अनजान में ना हुआ, उसके लिए गुनाह है। तो कोशिश करें कि हर मुहर्रम के अंदर अपनी तरबियत करें। ये मजलिस हुसैन किस लिए? हम हुसैन को गिरिया करें इसलिए नहीं। हुसैन को गिरिया करने के लिए फरिश्ते बहुत थे, उन्हें हमारे गिरिया की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने किस लिए रखा? हमारी तरबियत के लिए। 2.25 महीने किस लिए आते हैं? कि हुसैन के अज़ादारों की तरबियत हो सके। क्या तरबियत हो सके? हर हुसैन के अज़ादार की तरबियत हो सके। कुछ हिजाब सीख ले, कोई अपना नमाज ठीक कर ले, कोई वज़ू ठीक कर ले। मजलिसों के अंदर जुलूस निकलता है तो नमाज कैंप क्यों लगते हैं? ख़वातीन का भी नमाज कैंप लगता है। क्या लाइन होती है कि आज़ादारी हर वक्त, नमाज बर वक्त। यानी कि हुसैन बता रहा है करबला के अंदर आखिरी सजदा करके कि नमाज की क्या इम्पोर्टेंट है, नमाज ज़रूरी है। हर 2.25 महीने के अंदर कोशिश करें इतनी सी भी तब्दीली लाएं अपने किरदार के अंदर, क्योंकि ये तब्दीली आपके ईमान के साथ आपका ताल्लुक बढ़ाने में एक कदम आपका साथ देगी। जितना आप हर मुहर्रम अपनी तरबियत करेंगे और अपने किरदार के अंदर सुधार लाएंगे, उतना आप इमाम से एक कदम करीब होते जाएंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उन 313 के लश्कर में शुमार हो जाएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अली से थोड़ी बाहर लेकर मैं जिक्र हैदर सुना रही हूँ, मैं जिक्र हैदर सुना रही हूँ, ज़बान भी तक उधार लेकर। नारा हैदरी
सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हम देखें तो हमारे नबी की बेटी अयाम फातिहा के अंदर मसाइल बयान होते हैं ना कि शिकस्ता पहलू के अंदर बीवी नमाज पढ़ी और बैठ कर नहीं पढ़ी, खड़े होकर पढ़ी। अगर हमारे को जरा चोट लग जाती है तो हम कहते हैं फला चोट लग गई है इसलिए हम बैठ कर नमाज पढ़ें, लेकिन हमारी बीवी टूटी हुई पसलियों में शिकस्ता पहलू में खड़े होकर नमाज अदा कर रही है और सिर्फ वाजिबात नहीं मुस्तहबात अदा कर रही है। मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आज जब आप इस फर्श अज़र से उठकर जाएं तो थोड़ी बहुत कुछ आपके अंदर तब्दीली आ जाए, थोड़ा बहुत आप ये सोचने पर मजबूर हो कि हाँ आया हमारे किरदार के अंदर भी तब्दीली की ज़रूरत है। 100% नहीं, 75% रिजल्ट आ जाए, 25%। यहाँ से जब आप उठकर जाएँ तो कुछ सीख कर जाएँ, आया हिजाब, आया नमाज, कुछ भी सीख कर जाए, लेकिन अपने किरदार के अंदर एक मरतबा आईने के सामने खड़े हो और खुद पर नज़र डालें और देखें खुद में क्या कमी है, कहाँ पर कमी है, और जो कमी है उसको पूरा करें और अपने इमाम वक्त से कदम करीब हो। बस ज़रा इमाम में अपनी रिवायत की तरफ, अपनी बात की तरफ बढ़ती हूँ कि इस फर्शा की क्या अहमियत है कि जब हम फर्शा पर आकर बैठते हैं तो हमारे ही दरमियान हमारी जनाब सैयदा आती हैं, और फ़कत जनाब सैयदा नहीं आती, आसमान से मलाइक आते हैं, आसमान से फरिश्ते आते हैं और हमारे ही दरमियान यहीं कहीं बैठे हुए हुसैन की मजलिस सुनते हैं। जब वो यहाँ से वापस होते हैं ना, जब मजलिस हुसैन खत्म हो जाती है, वो यहाँ से वापस जाते हैं आसमानों पर, तो रास्ते में जिस तरह हमारा आना जाना लगा हुआ होता है, इंसान आ रहा होता है दूसरा जा रहा होता है, इसी तरह फरिश्ते भी जब जा रहे होते हैं तो दूसरे फरिश्ते आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अजब से खुशबू कहाँ से, जो ना ज़मीन में कहिए ना आसमान में कहिए, ये तुम्हारे अंदर कैसे खुशबू आ रही है। फरमाते हैं कि भाई हम हुसैन की मजलिस में से होकर आ रहे हैं और ये खुशबू हुसैन की मजलिस की है। फरमाते हैं कि बताओ कहाँ हुसैन की मजलिस हो रही है, हम भी वहाँ जाएंगे। कहा अब तो मजलिस खत्म हो गई, कहा कोई बात नहीं, हम हुसैन की जहाँ मजलिस हुई है वो जगह बता दो, वहाँ के फर्श से वहाँ की दीवारों से अपने पैरों को मस करके आ जाएंगे ताकि हम में भी खुशबू का थोड़ा सा हिस्सा आ जाए। अल्लाह ने हम ये देखिए कितना फजीलत उन मर्तबा है इस फर्श अज़ा का। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी मजलिस खत्म हो जाए तो फर्श को फौरन न समेट दें, 5-10 मिनट रहने दें, क्योंकि जब ये फरिश्ते यहाँ से ऊपर जाते हैं ना तो दूसरे फरिश्ते यहाँ पर आते हैं और मजलिस हुसैन खत्म होने के बावजूद यहाँ के फर्श से, यहाँ की दीवारों से अपने पर मस करके वापस जाते हैं और बताते हैं कि हम हुसैन की मजलिस में से होकर आ रहे हैं। जो खुशबू हमारे अंदर है ना वो सातों आसमान में से गई है ना वो सातों जमीन में से गई है, फकत ये खुशबू दरे हुसैन से मिली अब आखिरी चीज़ हमारे पास बचती है ज़ियारत वारिसा। ज़ियारत तो हमारे पास बहुत है, ज़ियारत अरबईन है, ज़ियारत आशूरा, लेकिन ज़ियारत वारिसा उससे एक चीज़ कनेक्टेड है कि हमारे दिल के अंदर हसरत होती है कि हम करबला नहीं गए, मौला ने हमें बुलाया नहीं, हमारा नाम नहीं आया। तो जब एक वक्त था करबला के बाद करबला जाने पर पाबंदी लगी हुई थी, ये बात आप भी जानते हैं, अक्सर मजलिस में भी सुनिए कि लोग अपना एक हाथ कटवा कर जाते थे, कभी दूसरा हाथ कटवा कर जाते थे, लोग अपने जिस्म में के आज़ा को जो है कटवा कर फिर हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते थे। तो जब एक मरतबा पाबंदी लगी हुई और पाबंदी खुली तो बहुत से लोग करबला गए, लेकिन वो अफसोस कर रहे थे कुछ कि उन्हें नहीं पता ज़ियारत किस तरह की जाती है। जब हम ज़ियारत में जाते हैं तो हम किसी काफ़िले के साथ जाते हैं, वो हमें सब बता दें कि आपने यहाँ जाना है, ये ज़ियारत यहाँ पढ़नी है, इस तरह सारा तरीक़ेकार वो आपको बताते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो वो अफसोस कर रहे थे कि हम हुसैन की ज़ियारत पर आ गए, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें यहाँ क्या काम किस तरह अंजाम देना है। वो ज़माना इमाम जाफ़र सादिक़ का ज़माना बनु मैया ने पाबंदी हटाई थी, तमाम लोग गए, जब वापस आए तो मौला की खदमत में फरमाया, मौला
ज़ियारत के लिए इतने बेताब थे, आपसे बगैर पूछे हम बस निकल गए। हुसैन के इश्क में इतने दीवाने थे कि सबके इश्क में निकल गए और वहाँ ज़ियारत करने के लिए जब पहुँचे तो हमें ख्याल आया हम तो मौला से कुछ पूछ कर ही नहीं आए, हम कैसे अंजाम दें। मौला हमारी तरबियत करें, हमें बताएं कि ज़ियारत पर जब हम जाएं तो किस तरह किस काम को अंजाम दें और किस तरह क्या काम करें ताकि हम दोबारा ज़ियारत पर जाएं। जब मौला एक मरतबा उनकी तरबियत करके बताते हैं कि जब तुम उतरो हुसैन के जब हरम में जाने से पहले दूर अपनी सवारी से उतर जाओ, जब हरम में वहाँ हुसैन में जाओ तो अपने कपड़ों में खुशबू ना लगाना, क्योंकि जो खुशबू तुम्हें वहाँ से मिलेगी वो तुम्हारे लिए तोहफा होगी। तो खुशबू लगाए बगैर जाना, वज़ू करे हुए होना, गुस्ल करे हुए होना, और जब इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना तो ज़ियारत वारिसा पढ़ते हुए जाना। एक मरतबा जब उन लोगों की तरबियत हो जाती है और वो दोबारा ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम दोबारा हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएंगे, दोबारा पाबंदी लगवाती है, फिर वो लोग बहुत अफसोस करते हैं कि हम किस तरह हुसैन की ज़ियारत पे जाएँ। जैसे आज हमारा हाल होता है कि बहुत से लोग अरबईन पर कहते हैं हम नहीं जा सके, तो हम बहुत अफसोस है कि मौला आपने हमें नहीं बुलाया। तो इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो ज़ायरीन जा चुके हैं और वहाँ हरम की जाली पकड़ कर ज़ियारत वारिसा पढ़ने का जो सवाब उन्हें मिल रहा है वो सवाब तुम्हें भी मिल सकता है। गोया तुम अपने घर की छतों पर जाओ, खुले आसमान के नीचे ज़ियारत वारिसा की तिलावत करो, तुम्हें भी वही सवाब मिलेगा जो वहाँ के सवार को जाली पकड़ के सवाब मिल रहा है। तो इमाम जो अरबईन में नहीं जा सके, जो इस साल तो अरबईन गुजर चुका है लेकिन अगले साल आए, मौला सबको जाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर कोई रह जाए तो अफसोस नहीं करना, अपने घर की छतों पर जाना, ज़ियारत वारिसा की तिलावत करना खुले आसमान नीचे और मौला से दुआ करना कि मौला हमें अपने रोज़े की ज़ियारत के लिए बुला लें। जनाब इमाम हुसैन और इमाम अब्बास का बहुत अच्छा कनेक्शन है, भाई कनेक्शन है, लेकिन इमाम अब्बास कहते हैं कि मौला आप मेरे आका हैं। तो जब आप जाएं अपने घर की छत पर ज़ियारत वारिसा का इख्तिताम करें तो दुआ में फ़कत ज़ियारत इमाम हुसैन मांगिएगा और किस तरह मांगिएगा कि मौला अब्बास आपको वास्ता इमाम हुसैन का, आपको वास्ता सैयद शुहदा का, एक मरतबा मुझे ज़ियारत में बुला लें। इमाम हुसैन के हरम के अंदर खड़े होकर आपकी ज़ियारत की तिलावत करूँगी। और बिल्कुल यही एज बात इमाम अब्बास आप मुझे बुला लें, मौला अब्बास मैं आपके हरम में खड़े होकर इमाम हुसैन की ज़ियारत की तिलावत करूँगी। देखिएगा फिर कैसा मौजज़ा होगा और आपको सफ़र इश्क़ करबला नसीब होगा। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ऐलान एक आलिम दीन होते हैं, वो ताहिर दूसरी इस तरह कुछ नाम है, उनका नाम थोड़ा ज़हन में आ नहीं रहा, तो उनके सामने बहुत सारे उनके सवाल होते हैं और उन्होंने एक वाक़या लिखा हुआ होता है। इमाम से बहुत सवाल करने चाहते हैं, वो इमाम से दिल में ना सोचते हैं कि मौला मुझे आपसे ये पूछना है, मुझे आपसे वो पूछना है, मैं ज़ियारत में नहीं आ सकता, और इस तरह के उनके जो है ना माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक मरतबा वो देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान शख्स आया है, वो पहचानते नहीं कि वो कौन है। नौजवान शख्स आया है, नूर है, बहुत खूबसूरत हसीन और जमील, कद काट है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत हसीन शख्स है, और वो कहते हैं कि ए मुताहिर तुमने अपनी किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है एक बादशाह का, और वो वाक़या वो पूरा सुनाते हैं उसे। तो उनके ज़हन में बहुत एक जो है गर्दिश कर होता है सवाल कि आया इस शख्स को मैं जानता नहीं, लेकिन ये कैसे जानता है मेरी किताब के अंदर ये वाक़या है और ये वाक़या इस तरह लिखा हुआ है, और वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के बता रहे होते हैं कि वाक़या इस तरह है कि एक बादशाह अपने सफ़र में शिकार के लिए निकला हुआ था और अपने काफ़िले से बिछड़ जाता है। तो एक मरतबा एक जंगल के अंदर एक झोपड़ी जो है उसे मिट्टी है बनी, उसका वो दरवाज़ा खटखटाता है, रात का टाइम है, और कहता है कि मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गया हूँ और मुझे रात पनाह की ज़रूरत है, यकीनन मुझे सुबह कोई तलाश करता वो आएगा और मैं चला जाऊँगा। तो एक मरतबा अंदर से जो शख्स होता है वो उन्हें अंदर बुलाता है, इनाम बिठाते हैं, उस शख्स की एक माँ होती है। तो बादशाह कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। तो वो शख्स कहता है फ़कत हमारे पास एक गाय है जो हमारी कुल कायनात है, जैसे हम रोज़ाना जंगल से फल तोड़ कर लाते हैं। तो एक मरतबा माँ अंदर से आवाज़ देती है कि जाओ उस गाय को ज़िबा करो और मेहमान की मेहमान नवाज़ी करो। तो वो शख्स जो है माँ का हुक्म सराकर पर माँ की बात मानता है, गाय को ज़िबा करता है और पकवान बनाकर उसके आगे पेश करते हैं। सुबह होती है, बादशाह को ढूंढते ढूंढते जो है उनका वज़ीर आता है। फिर उस वक्त बादशाह बताता है कि मैं इस जगह का बादशाह हूँ और ये मेरा वज़ीर है, ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे दर पर आ जाना, मैं तुम्हें दे दूँगा।
तो वो शख्स कहता है ठीक है। और एक मरतबा जब उनकी कुल कायनात गाय होती है और वो जब उन्हें काट के खिला देते हैं तो उनके घर में फाके होने लगते हैं उनके, क्योंकि उस गाय के ऊपर ही वो फल आया करते थे। अब ना गाय है ना फल आने का जरिया है, उनके घर में फाके हो रहा है। तो एक मरतबा उसे याद आता है कि बादशाह ने कहा था अगर कुछ चाहिए हो तो मेरे दरबार पर आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बस वो शख्स उस बादशाह के दरबार में जाता है और आगे सिपाहियों से कहता है कि बादशाह हमारे घर पे रुके थे और इस तरह का मामला है। सिपाही अंदर खबर करते हैं और बादशाह बोलता है कि हाँ भेजो अंदर। जब वो अंदर आते हैं तो बादशाह देखते हैं खस्ता हालत है और वो कहता है बादशाह एक वक्त आपको ज़रूरत थी, आपने मदद मांगी थी, हमने मदद की थी। आपको मैंने बताया था मेरी कुल कायनात की निगाहें हैं, आज हम पर ऐसा वक्त है कि फाकू की नौबत आ गई है। तो बादशाह अपने दरबारियों से मशवरा करता है कि बताओ कि इसको साथ आया, इसको इससे क्या सिला दिया जाए, इसने हमें अपनी गाय को 5 दिन की खिलाई थी। तो कोई कहता है कि आप अशर्फियाँ दे दें, अपना ताज दे दें, बहुत कीमती है। कोई कहता है ये दे दें, कोई कहता है वो दे दें। तो बादशाह कहता है नहीं, ये साफ नहीं है। इसकी कुल कायनात इसकी गाय की अगर मैं अपनी सारी सल्तनत भी दे दूँ तो वो भी कम है। तो इसी तरह वो जवान कहता है कि आगे मुतारी ये लिखना कि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि मैंने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया और परवरदिगार आलम इरशाद कर रहा है कि अब मैं जन्नत भी हुसैन को दे दूं तो पूरी वो भी कम है। एक मरतबा मुतारी सोचते हैं और सोच के सवाल करते हैं, फिर उनकी आँख खुलती है और कहते हैं कि आया ये कौन था, ये कौन था जिसने मुझे पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में हुसैन से मुखातिब होकर ये बात कही कि हुसैन ने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया और खुदा फरमा रहा है कि अब मैं जन्नत भी दे दूँ तो वो भी कम है। तो एक मरतबा वो शख्स दोबारा आते हैं और कहते हैं मुतारी मैं तुम्हारे वक्त का इमाम हूँ, पहचानो मुझसे, मैं तुम्हारे वक्त का इमाम पर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु एक मरतबा मुतारी क्लियर करते हैं कि आया मेरे ख्वाब में मेरे वक्त इमाम आए थे, आप मेरे सामने खड़े और मैं आपको पहचान नहीं सका था। करन इमाम ऐसा बहुत दफ़ा हमारे साथ होते हैं, हमारे वक्त के इमाम हमें बहुत जगह आजमाते हैं और हम इसी तरह उन्हें पहचानने से नहीं चाहते। कभी ख्वाब में, कभी अगर आप देखें तो हम अगर ज़ियारत में जाते हैं तो वहाँ पे यकीनन आप किसी न किसी तरफ से सुनेंगे उसे ख्वाब में यकीनन कहीं ना कहीं उनके इमाम जो है बशारत देते हैं, नज़र आते हैं। तो इमाम सबके ख्वाब में आते हैं। अगर आप इमाम को सलाम करते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि रोज़ाना सुबह के इमाम को सलाम करें, इमाम वक्त को उनकी सलामती की दुआ करें। अगर आप इमाम को सलाम करें तो आप ये बात जानते हैं सलाम करना मुस्ताहब है, जवाब देना वाजिब है। और इमाम मुस्ताहब और वाजिब दोनों काम करते हैं। हम तो फकत मुस्ताहब रहने ही देते हैं, वाजिब भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो जब हम मुस्ताहब काम करें, इमाम को सलाम करें और जवाब देना वाजिब है, हम सलाम करें तो यकीनन हमारे वक्त इमाम हमें उसका जवाब देते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैंने आपकी खिदमत में 4 चीज़ें बयान करी। ज़ाहिर इमाम हुसैन का मर्तबा भी, ज़िक्र इमाम हुसैन की फजीलत भी, फर्श आज़ा की फजीलत भी, ज़ाहिर और वज़ारत वारिसा भी कि ज़ाहिर इमाम हुसैन का क्या कनेक्शन है। अब मैं अपने मसाइब की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे आज आप सब जानते हैं कि जनाब सकीना के मसाइब होंगे। मैं पूरी शहादत पढ़ूँगी, मौत का में मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ पे हर औरत बैठी है, यकीनन वैसे कुछ लोग माएँ भी हैं, उनकी गोदों में बच्चे नहीं हैं। तो एक मरतबा ज़रा तसव्वुर करिएगा अपने बच्चों का कि जनाब सकीना वो छोटी थी, मासूम थी, 4 साल की थी। दिल खोल के पुरसा दिएगा जनाब उम्मे रवा को, जनाब ज़ैनब को, हुसैन की लाडली सकीना जिसे हुसैन ने नमाज़े शब में मांगा था, अब्बास की लाडली पति थी। हयादारो एक मरतबा सुबह आशूर है, सारे असाबा इंसान कुर्बान हो चुके हैं, मौला हुसैन जनारे जंग में गए हैं और सकीना इंतजार कर रही है मेरे बाबा मेरे लिए पानी लेकर आएंगे। हयादारो एक मरतबा फिजा में शोर बुलंद होता है, दिल हुसैन भी करबला, वज़्ज़बल हुसैन भी करबला। एक मरतबा जनाब सकीना फरमाती है कुमी अम्मा
मुझे बताओ ये कैसी आवाजें हैं? क्या मेरे बाबा कत्ल कर दिए गए? आयादारों खैमे में खुराम बरपा है, बीवियां रो रही हैं, माँ गुरबता व हुसैना के नारे बुलंद हैं। इतने में खैमों में शकी आते हैं, हर खैमा आग से जला दिया है। आयादारा ने इमाम शामिल गरीबा का वक्त है, कोई इमाम बाकी न रहा, मेरा फहद बीमार इमाम है। हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में जंजीरें हैं, गले में तोक है। एक मर्तबा मेरी बीवियों की रिदाएं लुटती है। आयादारों एक मर्तबा इस शकी इमाम को जो है असीर करते हैं, एक इस तरह असीर कराए, एक रस्सी है, 11 गले हैं। आयादारों जनाब ज़ैनब जब करबला से चली थी ना, और जब शाम पहुंची थी तो बीवी की कमर झुक चुकी थी, बीवी पर ज़ईफ़ी आ चुकी थी, क्योंकि जनाब सकीना छोड़ी थी। अगर बीवी सीधी खड़ी होती तो सकीना का गला घुटता था, इसलिए बीवी पूरे रास्ते झुकी हुई कमर में चली। आयादारों सकीना को कहाँ रखा गया? सातों जिंदानों में। और जब सकीना रोती थी, उसकी सिस्कियाँ आसपास के घरों में जाती थी। लोग कहते थे हम चैन की नींद सो नहीं पाते, इस मजलूम को कैद किया हुआ है। आयादारों ने दिन को सकीना को चैन था, न रात को क़यार। एक मर्तबा तो यजीद कहता है कि हुसैन का सर जिंदान में पहुंचा दिया जाए। आयादारों सही हुसैन आया है। सकीना एक मर्तबा जाकर लिपट गई बाबा के सर से। आयादारों एक वक्त होता था कि हुसैन के सीने में सकीना होती थी, एक वक्त सकीना की गोद में सर हुसैन है। आयादारों सारी बीवियां खड़ी हुई है, गिरिया कर रही है, सकीना की गोद में सर है, रो रही है ज़ारो कतार। एक मर्तबा आवाज़ खामोश हो जाती है। जनाब ज़ैनब कहती है कि सज्जाद बेटा देखो बहन को जरा चेक करो, क्यों खामोश हो गए? एक मर्तबा इमाम आगे बढ़ते हैं, सकीना की नफ्स चेक की, सर से अमामा उतारा, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयादारों सकीना अपने बाबा के पास चली है।